हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हर छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे हर छठ व्रत में सुनी जाने वाली 6 कथाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, कमर छठ अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। हर छठ का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी सलामत के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलिराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलिराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उपजे हुए सामग्री को उपयोग करना मना रहता है। तो आइए अब हम सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से छठ माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी बहन को तुम इतने लाड प्यार से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जन्मे हुए 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र को मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय निकट आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा तो नारद ने प्राचीन कथा सुनाना शुरू किए कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस तालाब से गुजरते थे और सूखा तालाब देखकर राजा को बुरा भला कहते थे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों व्यर्थ हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्राप्त काल राजा ने दरबार में सपने में कही गई बात बताई और कहा कि यदि मेरा धर्म धन दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं तो हो जाएं, मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जा बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया था। तालाब में रहने वाले जीव जंतु से भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ जब वह पहुँचा तो वहाँ देखा कि बहुत सारी स्त्रियाँ व्रत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वो कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है। यह पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा।
जय हो छठ माता। जैसे आपने राजा का पुत्र को लौटाए, उसी तरह कथा सुनने वाले, कहने वाले, सुनाने वाले सभी के बच्चे के दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनते हैं दूसरी कथा। अब नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनानी शुरू की कि उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चे से हमेशा जलती थी, ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। यानी कि रेवती अपनी सहेली मानवती के बच्चों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बोलकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेलियों की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहेली द्वारा कही गई बातें उन्हें बताई और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी का आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की माँ ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है। अंत्य तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करो और आज के स्थान पर कल चली जाओ। माँ की बातें मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वस्थताओं के लिए हल षष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहाँ खेलते देखकर उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था। फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया था। अब मानवती को यह समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है और वह माता की स्तुति करते हुए घर चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनर्जीवित देखकर और हल षष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत करना शुरू कर दिया। जय हो छठ माता। जिस तरह आपने मानवती के बच्चों की रक्षा की, उसी तरह कथा सुनने वाले, कहने वाले, सुनाने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनते हैं तीसरी कथा। फिर नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके बच्चे मर जाते। इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नियत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहाँ जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाया, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहाँ नहीं दिखे तो संत ब्रह्मा लोक गए। वहाँ संत ने व्यापारी के
सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट जाने का आग्रह किए। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? हम अब जन्म मृत्यु और गर्भधान के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम जाना नहीं चाहते। तब संत ने व्यापारी के दीर्घ आयु संतान प्राप्त का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उसकी पत्नी माता हस्तषष्ठी का व्रत रखें, पूजा करें, कथा सुने और व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा पोता अपने बेटे पर डालें तो उनका बच्चा दीर्घ आयु होगा। उन आत्माओं की बातें सुनकर संत ध्यानपूर्वक वापस आए और व्यापारी को हस्तषष्ठी व्रत, कथा, नियम आदि के बारे में बताएं। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हस्तषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हस्तषष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से अब उनका बच्चा दीर्घ आयु हो गई। बनिए का परिवार खुशी से रहने लगा। जय हो छठ माता। जिस प्रकार आपने बनिए की बच्चे की दीर्घ आयु की, उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनते हैं चौथी कथा। एक बार एक राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा, अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी है तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है। अंततः मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए इस अद्वितीय व्रत को करेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को होने वाला यह व्रत, जैसे कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में जो षष्ठी तिथि आती है, उस व्रत को करें। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन करके अल्पायु तथा पुत्र पौत्र के शोक के महान दुख से मुक्त दिलाने वाला व्रत करें और यह व्रत उन्हें महान शोक को दूर भी करेगा। इस व्रत के प्रसंग में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम के एक राजा थे, जिनकी रानी का नाम स्वर था। राजा रानी के एक पुत्र था, जिनका नाम हस्ती था। एक बार राजकुमार हस्ती अपनी धै के साथ गंगा स्नान करने गए। बाल स्वरूप के कारण हस्ती जल में खेलने लगे। तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल के अंदर खींच लिया। धै ने इसकी सूचना रानी स्वर को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धै के पुत्र को धधकती आग में फेंक दिया। धै अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में चली गई और वन में एक निर्जन मंदिर के पास रहने लगी। वह वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो कुछ भी मिलता उसे खाकर अपना दिन व्यतीत करती और मंदिर में विराजमान शिव
माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धय का पुत्र भट्ठी से जीवित बाहर आ गया और खेलने लगा। जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि की पूजा की और धैर्य के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि राजन, आपके भय से धैर्य ने वन में एकांत में व्रत रखा था। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उन वन में गए, धय के पास गए और उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धय ने बताया कि राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजन करने लगी और सूखी घास, अनाज, महुआ आदि खाकर रहने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हलषष्ठी व्रत का महात्म्य जानकर राजा रानी ने इसका पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्तिग्रह के चंगुल से छूट गया और खिलता हुआ नगर में आ गया। राजा रानी पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और धय भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम पर हस्तिनापुर बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हलषष्ठी व्रत के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी से हलषष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गए उत्तरा का गर्भ पुण्य जीवित हो गया और एक सुंदर सा बच्चा जन्म लिया, जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से चौथी कथा संपन्न हुई। जय हो छठ माता। जैसे आपने उत्तरा के बच्चे की दीर्घ आयु की, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकार भरने वाले सभी के बच्चे के दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनते हैं पांचवी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसकी प्रसव तिथि बहुत नज़दीक थी। एक ओर उसे बच्चे जन्म की पीड़ा की चिंता थी, तो दूसरी ओर उसका मन गाय का, भैंस का रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि बच्चा जन्म ले लेगा, प्रसव हो जाएगा, तो गाय का, भैंस का रस यहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखे और उन्हें बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को छोड़कर गई थी, उसी के पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके बैल उमड़ गए और हल का फार उसके शरीर में घुसने से बच्चा मर गया। यानी कि ग्वालिन ने जिस बच्चे को झरबेरी के पेड़ के नीचे छोड़ गई थी, वही किसान के
बैल उमड़ने लगे और आकर उस नवजात बच्चे के पेट में हल्का फाड़ चला गया और वह मर गया। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के पेट फटे हुए को झरबेरी के कांटों से सी दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह हालत ना होती। इसलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फल स्वरूप मिली हुई सजा का वर्णन करती रही। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर पुण्य झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहीं जीवित पड़ा है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्रह्मा हत्या की तरह समान समझा और फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खा ली। तो इस तरह से आपकी पांचवी कथा संपन्न हुई। जय हो छठ माता। जिस तरह आपने ग्वालिन के बच्चे की दीर्घ आयु की, उसी तरह कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, पुकार भरने वाले सभी के बच्चे के दीर्घ आयु रखें। जय हो छठ माता। तो अब सुनेंगे छठवीं कथा। एक समय की बात है, कांसीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्वती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्वती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्ते ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आई और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे थे। विद्वती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते को सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। इस पर विद्वती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को स्वप्न में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने स्वप्न में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। तब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घ आयु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा।
हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घ आयु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। जय हो छठ माता। इस तरह से आपका छौ कथा संपन्न हुआ। जय हो छठ माता। जिस प्रकार आपने तारा के बच्चे की दीर्घ आयु की, उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार बनने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। जय हो छठ माता। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो छठ माता अवश्य लिखिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।